हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉट स्पॉट स्टडी में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक पर्यावरण से संबंधित है, जो टेट, सुपर टेट और सीटेट परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आज का हमारा प्रश्नों का सीरीज ईवीएस के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से है। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला पॉइंट है, एनवायरो शब्द भाषा से लिया गया है। एनवायरो शब्द डैश डैश भाषा से लिया गया है। तो एनवायरो शब्द किस भाषा से लिया गया है फ्रेंड्स? तो ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। पर्यावरण के मुख्य रूप से कितने घटक हैं? तो पर्यावरण के मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं, यानी कि 2 प्रकार के घटक होते हैं। एक प्राकृतिक घटक होता है और दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स? मानव निर्मित घटक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि ताप, मृदा, प्रकाश, पर्यावरण डैश डैश घटक के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये जो ताप, मृदा, प्रकाश, ये पर्यावरण के किस प्रकार के घटक के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स? तो ये पर्यावरण के भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स कि पर्यावरण, मैदान, घाटी, पर्यावरण ये किस प्रकार के मंडल में, क्षेत्र में आते हैं? तो पर्वत, पठार, मैदान, घाटी ये पर्यावरण के वायुमंडल क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, पृथ्वी का 2/3 भाग, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि पृथ्वी का जो 2/3 भाग होता है वो किससे घिरा हुआ है? तो वो जलमंडल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि धूल के कण एवं जलवाष्प में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? किस में पाया जाता है? धूल के कण एवं जलवाष्प किस मंडल में पाया जाता है फ्रेंड्स? तो ये वायुमंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता है। तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता क्या है फ्रेंड्स? तो तृतीयक श्रेणी का जो उपभोक्ता होता है वो बाज होता है। बाज जो होता है वो मांसाहारी होता है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट टॉपिक है, वे जीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? तो वो अपघटक कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि अगर पौधों को खरगोश खाता है और खरगोश को सांप और सांप को मोर खाता है, तब सबसे कम ऊर्जा किसको प्राप्त होगी फ्रेंड? तो इसमें सबसे कम जो ऊर्जा होगी प्राप्त वो मोर को प्राप्त होगी फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण का जो सबसे पहला सम्मेलन था वो फ्रेंड्स कब हुआ था? वो 1972 में हुआ था। सम्मेलन में नेक्स्ट पॉइंट है, किस प्रकार के सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो ये स्टॉकहोम सम्मेलन में ये घोषणा की गई थी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि एजेंडा 21 जारी किया गया था। तो एजेंडा 21 सन 1992 में जारी किया गया था। नेक्स्ट है पॉइंट, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि चिपको आंदोलन की शुरुआत सन 1973 ईस्वी में हुई थी। तो किसके, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि किसके नेतृत्व में हुई थी? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुई थी। और किस जगह पे हुई थी, किस राज्य में हुई थी? तो ये उत्तराखंड राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रेंड्स कि पर्यावरण संरक्षण हेतु अपिक्को आंदोलन किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में चलाया गया था? तो ये कर्नाटक राज्य में फ्रेंड्स ये अपिक्को आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? तो कर्नाटक राज्य में चलाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि बाबा आमटे और मेधा पाटेकर ये किस प्रकार के आंदोलन से
संबंधित हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कई बार ये हर जगह की टेट की परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बाबा आमटे और मेधा पाटकर किस आंदोलन से संबंधित हैं। तो बाबा आमटे और मेधा पाटकर जो हैं वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि किस क्षेत्र में और किस कार्य के लिए दिया जाता है, किस संस्था को दिया जाता है राजीव गांधी पुरस्कार। तो पर्यावरण के क्षेत्र में कहाँ पे दिया जाता है, ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए औद्योगिक संस्था को, यानी किस प्रकार के संस्था को दिया जाता है, तो ये औद्योगिक संस्था को दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है फ्रेंड्स। तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं ये किस प्रकार के, तो ये सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जगत के नाम से जाना जाता है। जैविक नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि जैविक पर्यावरण में शामिल है, क्या शामिल है फ्रेंड्स। तो जैविक पर्यावरण में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक किस में शामिल होते हैं फ्रेंड्स। तो जैविक पर्यावरण में शामिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान के पर बोल रहा है क्योंकि, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स कि दोनों के आंदोलन किससे संबंधित हैं, तो पर्यावरणीय मुद्दों पर ही संबंधित है। मेधा पाटेकर कौन सी फ्रेंड्स, तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से किस संबंधित हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित सन 1992 ईस्वी में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो किस शहर में हुआ था, तो वो रियो डी जेनेरियो सिटी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का हस्तांतरण किस प्रकार से होगा। यदि एक मेंढक किसको खाता है, एक टिड्डे को खाता है, तो ऊर्जा का हस्तांतरण जो होगा फ्रेंड्स वो प्राथमिक उपभोक्ता से किस में होगा, द्वितीय उपभोक्ता में होगा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि पृथ्वी पर पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है, यानी कि पृथ्वी पर पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण क्या होता है फ्रेंड्स। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, तो वो समुद्र होता है। क्या होता है, समुद्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स। हमने बताया है आगे ऊपर, तो किस राज्य से जुड़ा हुआ है, तो ये उत्तराखंड राज्य से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है। तो फ्रेंड्स जो शेर होता है वो द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो बहुउद्देशीय होता है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो किस प्रकार होता है, एक दिशीय होता है, यानी कि एक दिशा की तरफ से होता है। नेक्स्ट है पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जो हमारा पारितंत्र है उसमें सबसे बड़ा जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो क्या होता है, तो वो सूर्य का प्रकाश होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, यानी कि सौर मंडल जो होता है फ्रेंड्स वो पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं होता है। ये किसका घटक है फ्रेंड्स, तो ये भूगोल का घटक है। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं फ्रेंड्स, तो सुंदरलाल बहुगुणा जो हैं वो चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। नेक्स्ट
पॉइंट है फ्रेंड्स कि पर्यावरण संरक्षण पर कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है, यानी कि पर्यावरण के संरक्षण पर, पर्यावरण को बचाने के लिए कौन सा जो गैर सरकारी संघ है वो पूरी तरह समर्पित है फ्रेंड्स। तो WWF जो संघ है वो पूरी तरह से पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित है। नेक्स्ट पॉइंट है 10% नियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि 10% नियम किसने दिया था। तो 10% नियम जो लिंडमैन महोदय के द्वारा 10% नियम दिया गया था। 10% नियम जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स। 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है फ्रेंड्स। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या होता है फ्रेंड्स। तो तालाब जो होता है वो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण होता है। जैविक कारक नहीं है। जो प्रस्तर होते हैं वो किसी भी प्रकार के जैविक कारक नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो पेड़ पौधे, मैक्सिमम पेड़ पौधे जो होते हैं वो किस मंडल में पाए जाते हैं। तो वो स्थल मंडल में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैविक घटक है। जैविक घटक क्या है। तो पादप जो है वो क्या है, पौधे जो होते हैं वो किस प्रकार के घटक होते हैं फ्रेंड्स। तो जैविक घटक होते हैं। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। और 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड किस प्रकार से होता है। तो ऊर्जा का जो पिरामिड बनता है वो सीधा बनता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। इसमें वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, ये इस प्रकार के ये सभी क्या हैं, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर्क्रिया के क्या हैं, ये उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक क्या क्या होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के सभी जीव जंतु होते हैं, भूआकृतिक कारक होते हैं, जलवायु कारक होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, ये प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक होते हैं फ्रेंड्स। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का फ्रेंड्स 10% जो भाग होता है वो स्थानांतरित होता है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो वन्य जीव सप्ताह 1 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है फ्रेंड। जो खाद्य श्रृंखला, नेक्स्ट पॉइंट है, जो खाद्य श्रृंखला घास मैदानों की नहीं है वो क्या क्या, यानी कि घास मैदान पे ये खाद्य श्रृंखला नहीं बनती है। तो ये प्लावक होता है, मछली होता है और व्हेल होता है फ्रेंड्स। ये किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला है। तो ये जलीय खाद्य श्रृंखला है, यानी कि समुद्रों में मछली क्या खाती है, प्लावक जो एक घास होता है, ठीक है। और व्हेल मछली किसको खाती है, छोटी मछलियों को व्हेल मछली खाती है। तो ये किस प्रकार का श्रृंखला है फ्रेंड्स। तो ये जलीय श्रृंखला है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सुंदरलाल बहुगुणा को नेतृत्व में चिपको आंदोलन को क्या मिला था, बल मिला था फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक कमेंट, एक शेयर और एक लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।